श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। स्वामी रामतीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ भक्ति योग रहस्य, जिसमें आज दूसरा अध्याय बादशाह राम प्रारंभ होगा, जो इस प्रकार है। प्रस्तुत लेख में राम के जीवन, राम के दर्शन, राम की दिव्यता का बोध कराने का प्रयत्न किया गया है। इसके लेखक हैं श्री दीन दयालु, जो अनजाने ही बाल्यकाल से स्वामी राम से जुड़े थे। राम के पट शिष्य नारायण स्वामी ने उनको केवल दीक्षित किया, वरन न केवल दीक्षित किया वरन राम के कार्य में संलग्न किया। महात्मा गांधी के पढ़ाई छोड़ो आंदोलन के अधीन बीए पास करने के बाद आगे की पढ़ाई छोड़कर उन्होंने नारायण स्वामी के आदेश पर लखनऊ में तत्कालीन रामतीर्थ पब्लिकेशन लीग, वर्तमान में रामतीर्थ प्रतिष्ठान का कार्य संभाला। तदुपरांत हिंदी सेवा की और उन्मुख हुए उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादन और प्रकाशन और साथ ही हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की परिकल्पना को साकार करने में अनुपम योग दिया। अपने निवास स्थान ग्राम श्यावरी, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में अपना प्रेस खोलकर राम की प्रतिष्ठा में राम संदेश, सतयुग, भारतवर्ष नामक पत्रिकाएं निकाली। सन 1647 में लखनऊ आने पर उन्होंने प्रतिष्ठान के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान किया। 1947 में लखनऊ आने पर उन्होंने प्रतिष्ठान के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान किया। पूरन सिंह की स्टोरी ऑफ राम का हिंदी अनुवाद राम जीवन कथा उन्हीं की देन है। व्यवहारिक वेदांत, जिज्ञासा पत्रिकाओं के संपादन और प्रकाशन में उनका सहज सहयोग रहा है। वस्तुतः उनका संपूर्ण जीवन राम के प्रति समर्पित था। शाह शाहे जहान है, सायल हुआ है तू, पैदा कुने जमान है, डायल हुआ है तू। खंजर की क्या मजाल कि एक जख्म कर सके, तेरा ही है ख्याल कि घायल हुआ है तू। बहुत बढ़िया लाइनें हैं दो। खंजर की क्या मजाल कि एक जख्म कर सके, तेरा ही है ख्याल कि घायल हुआ है तू। स्वामी रामतीर्थ का जीवन चमत्कारपूर्ण है। वे न केवल भारतवासियों वरन मनुष्य मात्र में अपनी ही आत्मा के दर्शन करते थे। जापान, अमेरिका, मिस्र आदि देशों में जहाँ वे गए वहाँ वे अपने श्रोताओं को अपनी ही आत्मा के रूप में संबोधित करते थे। उन्होंने सबके साथ सच्ची एकता, अभेदता, आत्मीयता स्थापित कर ली थी। वे कहते थे, जब भी राम के शरीर को क्षुधा मालूम होती है तब कोई न कोई भोजन के लिए सामने आ जाता है। जब प्यास लगती है तो पानी का गिलास सामने उपस्थित हो जाता है। सचमुच उन दिनों सन 1902 में बिना रुपए पैसे के
अमेरिका की यात्रा करना कोई हंसी खेल नहीं था। अपने सन्यासी जीवन में न उन्होंने किसी से कभी पैसा मांगा और न पैसा छुआ ही। इतना ही नहीं, न अपनी सहायता के लिए कभी किसी को अपने साथ लिया। वे केवल अपनी आत्मा, अपने ईश्वर पर निर्भर रहते थे। वे सबको अपना ही रूप कहते थे, देखते थे, और उनके साथी भी उनकी आत्मीयता से प्रभावित होकर उन्हें अपना ही मानते थे। अमेरिका के सियाटिल बंदरगाह पर जहाज खड़ा हुआ था। सब यात्री अपना अपना सामान उतारने की उतावली में लग गए थे और राम अपनी मस्ती में अपनी डेग पर बैठे रहे। सहसा एक अमेरिकन उनकी मस्ती से आकर्षित हुआ और पूछने लगा, स्वामी जी, आप अपना सामान क्यों नहीं संभालते? क्या आपको उतरना नहीं है? राम ने कहा, राम का सामान राम के शरीर पर है, इससे अधिक सामान वह रखता नहीं। फिर उस सज्जन ने कहा, इस अमेरिका में बिना डॉलर के कोई जीवित नहीं रह सकता। क्या आपका कोई ऐसा सुपरिचित है जो आपके व्यय का भार उठाने को तैयार हो? राम ने कहा, हाँ, ऐसा सुपरिचित तो अवश्य है, और उसी के कंधे पर हाथ रख दिया। लो, उनके स्पर्श मात्र से वह उनका भक्त बन गया और उन्हें अपने घर ले जाकर उनकी सारी आवश्यकताओं का प्रबंध करने लगा। जब जापान में एक विशिष्ट जापानी प्रोफेसर के यहाँ गए हुए थे, उनके दर्शन मात्र और 2-4 मिनट की बातचीत से वो ऐसा प्रभावित हुए कि झट से घर के भीतर गए और अपनी पत्नी बच्चों को साथ लाकर बोले, स्वामी जी क्षमा कीजिए, मैं आपके दर्शनों के आनंद को अकेले नहीं भोगना चाहता, इसलिए सबको बुला लाया हूँ। वास्तव में उनमें एक ऐसा अनोखा आकर्षण था कि लोग बरबस उनके प्रति खींचे चले जाते थे। ओम शांति शांति शांति।